सलार सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बाहुबली के बाद इतना इंतजार करने के बाद प्रभास हमें फाइनली अपने ओरिजिनल अवतार में वापस देखने को मिलेंगे, तो वो मूवी है सलार। जब से मूवी अनाउंस हुई है तब से इस मूवी का हाइप नेक्स्ट लेवल पर है। केजीएफ जैसे यूनिवर्स से कनेक्शन, प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर और सुपरस्टार प्रभास, ये तीन नाम काफी है इस मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ लोगों का ये कहना है कि सलार मूवी में ऐसा खास कुछ है ही नहीं, लेकिन क्योंकि इसका क्लैश सीधा डंकी के साथ है इसलिए जबरदस्ती इसकी हाइप बढ़ाई जा रही है। मतलब सीधा सीधा इन लोगों का ये कहना है कि सलार मूवी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डंकी से क्लैश है, इसीलिए इसकी हाइप बढ़ी है। और शायद क्लैश भी इसीलिए किया गया है क्योंकि इस मूवी की हाइप बढ़े। तो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर 2 वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। एक है सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील का इंटरव्यू वीडियो, तो दूसरा इंटरव्यू वीडियो है केजीएफ यूनिवर्स की नींव रखने वाले हीरो रॉकी द मॉन्स्टर का। ये 2 वीडियो देखने के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि वाकई सलार में कोई दम है या फिर सिर्फ डंकी के साथ क्लैश है, इसीलिए इसकी हाइप बढ़ी हुई है। तो चलिए उस पर भी डिटेल में बात करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। सलार मूवी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसकी हाइप इसलिए बढ़ी है क्योंकि डंकी के साथ इसका क्लैश है। तो चलिए आज सब कुछ क्लियर करते हैं, वो भी फैक्ट के साथ। तो जैसे कि हमने कहा कि पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर 2 वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। एक है सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील का इंटरव्यू वीडियो, तो दूसरा है रॉकिंग स्टार यश का इंटरव्यू वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत नील के इंटरव्यू के बारे में। तो इस इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने पूछा प्रशांत नील से कि आपका केजीएफ यूनिवर्स को लेकर क्या एम है, तो प्रशांत नील ने जवाब दिया था कि इस यूनिवर्स को लेकर बहुत बड़ा विजन है मेरा। एक हीरो को 10 चांस मिलते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, लेकिन एक डायरेक्टर को एक ही चांस मिलता है प्रूफ करने के लिए। फिर इंटरव्यूअर ने जब पूछा कि ड्रीम क्या है अपना, एक थोड़ा सा टीनी ग्लिम्स तो दे दो, तो प्रशांत नील ने कहा कि इट्स वेरी पर्सनल, अभी कुछ नहीं रिवील कर सकता, लेकिन हाँ जब मेरा ये गोल मैं अचीव कर लूंगा तब मैं आपको जरूर बुलाऊंगा और आप तब देखना कि मैंने क्या बनाया है। तो जब कोई डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वो भी प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर जिसने केजीएफ जैसी मूवी हमें दी है, तो आई थिंक ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि सलार में कोई दम नहीं है। फिर भी अगर 1% भी डाउट हो तो वो भी क्लियर कर देते हैं रॉकी भाई के इंटरव्यू के साथ। जी हाँ, रॉकिंग स्टार यश का एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर फरहान अख्तर, रॉकिंग स्टार यश और प्रशांत नील बैठे हुए हैं, जहाँ पर रॉकिंग स्टार यश ये कहते हुए नजर आते हैं कि केजीएफ तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है इस यूनिवर्स का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत नील का जो विजन है इस यूनिवर्स को लेके वो मुझे पता है, हमने बहुत बार इस बारे में डिस्कस भी किया है, ये नेक्स्ट लेवल पर है, हम और आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से कहीं आगे है ये यूनिवर्स। तो अब सोचिए केजीएफ जैसी मूवी जिसने हमें दिखाया कि असली मास क्या होता है, जिसने हॉलीवुड के डीसी मार्वल तक को अपने आगे सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था, इसका मेन कैरेक्टर रॉकी द मॉन्स्टर ये कह रहा है कि ये तो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है इस यूनिवर्स का। तो अभी तो केजीएफ 1 और 2 के बाद सलार पार्ट 1 बाकी है जिसमें सुपरस्टार प्रभास है, सलार पार्ट 2 बाकी है और क्या पता सलार पार्ट 3 भी हो, क्योंकि अभी भी मेकर्स ने ये क्लियर नहीं किया है कि सलार एक्चुअली कितने पार्ट्स में बनेगी। उसके बाद जूनियर एनटीआर भी इस यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाले हैं और बाद में केजीएफ 3 जहां रॉकी द मॉन्स्टर की असली एंट्री देखने को मिलेगी, वो तो अभी बाकी ही है। तो सोचिए ये यूनिवर्स हमें कहाँ ले जाएगा और किस लेवल का मास दिखाएगा हमें, क्योंकि ये यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि एक हीरो ने दूसरे हीरो की मूवी में जाके उसको बचाया, फिर दूसरे वाले ने तीसरे हीरो की मूवी में जाके उसको बचाया, लो हो गया यूनिवर्स तैयार। ये प्रशांत नील की केजीएफ सलार वाली फ्रेंचाइजी हमें बताएगी कि असली यूनिवर्स किसे कहते हैं। अब रही बात सलार और डंकी के कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन यहाँ पर होती ही नहीं है, दोनों मूवी के सब्जेक्ट बहुत ही अलग है। अगर फिर भी कंपैरिजन करनी है तो चलिए आज वो भी कर देते हैं। सलार का जब टीजर आया जिसमें मेन हीरो प्रभास का ठीक से चेहरा भी नहीं दिखाया गया, फिर भी इसके टीजर आने के बाद सोशल मीडिया ब्लास्ट हो गया था। बात करें अगर डंकी की, तो डंकी के टीजर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, किसी को ये बहुत अच्छा लगा है तो किसी को इसमें कुछ खास दम नहीं लगा है। डंकी के टीजर के मिक्स रिस्पॉन्स पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि सिर्फ टीजर पर किसी मूवी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चलिए हम ये मानते हैं कि टीजर पर किसी मूवी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये नॉलेज तब कहा गया था जब कल्कि का पोस्टर आया था प्रभास का और उस पोस्टर से ही पूरी मूवी को जज कर दिया गया था। और दूसरे दिन जब कल्कि का टीजर आया तब यही लोग पलट गए थे, मतलब दोगलेपन की भी हद होती है। गजब बेइज्जती है।
और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि सलार को लेके इतनी हेट क्यों है, क्योंकि जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तब तो इसको बहुत प्यार मिल रहा था। केजीएफ जैसे यूनिवर्स से कनेक्शन, प्रभास जैसा सुपरस्टार, प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर, सभी इसको बहुत एडमायर कर रहे थे। लेकिन जब से डंकी वर्सेस सलार हुआ है तब से ये हेट फैलता जा रहा है। यहाँ पर डंकी के फैंस इसलिए नाराज है कि सलार को 28 सितंबर से पोस्टपोन किया तो किया, लेकिन इसको 22 दिसंबर में डंकी के सामने ही लाने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जब 28 सितंबर को सलार पोस्टपोन हुई थी और उस वक्त जवान रिलीज हुई थी, तब तो यही लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि जवान से डर गए हैं सलार के मेकर्स, इसलिए सलार को पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या बोला तूने? जबकि रियल रीजन ये था कि क्योंकि सलार का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बाकी था, इसलिए सलार को पोस्टपोन करना पड़ा। और अब जब एसआरके की डंकी के सामने सलार को खड़ा किया जा रहा है, फिर भी आप सलार को हेट फैला रहे हैं, जबकि इसमें कोई पर्सनल ग्रेजेस है ही नहीं। अगर बात करें हम प्रभास और एसआरके की, तो दोनों ग्लोबल स्टार है। डंकी ने पहले से ही 22 दिसंबर को फिक्स कर दिया था, ये हम मानते हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में सलार पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली है, ये भी सबको पता है। तब दोनों मूवी और दोनों स्टार के लिए क्रिसमस से बड़ा ऐसा कौन सा मौका होगा जब अपनी मूवी को रिवील किया जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओवरसीज क्रिसमस से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता और उससे लंबी कोई छुट्टी नहीं होती, तो इससे दोनों मूवी को फायदा होगा। तो फैंस से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी इस क्लैश को मान लो उतना अच्छा है, क्योंकि ये क्लैश तो तय है। और हो सके तो दोनों मूवी जाके देखो, क्योंकि दोनों मूवी के सब्जेक्ट भी अलग है और दोनों मूवी के स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार है। और दोनों मूवी के जो डायरेक्टर है राजकुमार ईरानी और प्रशांत नील, ये दोनों ऐसे डायरेक्टर है जो हमें अलग ही सिनेमा का एक्सपीरियंस कराते हैं। तो दोनों मूवी के मजे उठाओ। खैर सलार फैंस, 1 दिसंबर को फाइनली आ रहा है सलार का ट्रेलर। कितने एक्साइटेड है आप इस ट्रेलर को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।